Beyblade, Beyblade, let it rip. Fight नहीं, हम शुरू करें battle, हम spin करें. डर को तो भूल जा, अब आगे तो बढ़ जा. Beyblade, Beyblade, let it rip. Beyblade, Beyblade, let it rip. दिखा दे कितना है दम, तू किसी से नहीं कम. तूफान सा बन जा, आंधी बन के आया है इस बार Metal Fusion. Beyblade, Beyblade, let it rip. Metal Fusion हम करें. Beyblade, Beyblade, let it rip. यही है Beyblade, let it rip. तुम हमें कहाँ लेके जा रहे हो? कुछ बताओ तो सही। चुपचाप मेरे पीछे चलते रहो। देखो, अब देख सकते हो तुम। तो दोस्तों, ये रहा। यहाँ एक आदमी है जो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर सकता है। इस जगह पर रास्ता खत्म? ये तुम हमें कहाँ ले आए? ओ, घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों। हम पहुंच गए। ये क्या है? हुक्म के मुताबिक मैं लौट आया। ये रही मेरी रिपोर्ट, और वादे के मुताबिक मैं लेजेंडरी ब्लेडर को साथ लाया हूं। शाबाश योहानस। पहले ये बताओ कि तुम कौन हो? बाहर निकलो और सामने आओ। बहुत जल्द बेब्लेड का नया दौर शुरू होने वाला है। लेकिन सुबह होने से पहले जितनी भी रोशनी आ जाए, वो रात के अंधेरे के बगैर नहीं आ सकती है। इतिहास एक ऐसा चक्र है जो विनाश और रचना से ही लिखा जाता है। इसी वजह से यहां पर और भी उजाला आ जाएगा। काले सूरज को पूरी दुनिया पर अंधेरा फैलाना होगा। आसमान से गिरी हुई रोशनी की ताकत गॉड नेमेसिस को अर्पित कर दो, ताकि इसमें काले सूरज की ताकत आ जाए और वो सब कुछ खत्म कर दे। आसमान से गिरी हुई रोशनी? तो क्या तुम ये कह रहे हो कि उस शक्ति का इस्तेमाल करना चाहते हो जो हमें मिली है? जब हम इस नए दौर में कदम रखेंगे तो हम बेलिन फिस्ट के 100 स्कूलों को बेब्लेड का सबसे बड़ा स्कूल बनाएंगे। हमारा बेलिन फिस्ट? इसका मतलब कि बेब्लेड का नया दौर बेलिन फिस्ट की दुनिया की नजरों में आ जाएगा। बेलिन फिस्ट पूरी दुनिया के नजरों में आ जाएगा। हाँ, तो तुम भी तो ऐसा ही कुछ करना चाहते थे ना? यही पूरी कायनात की ख्वाहिश है। इसी वजह से तो स्टार फ्रैगमेंट का टुकड़ा धरती पर आ गिरा। कायनात की इच्छा? क्या यही कारण है जिसकी वजह से ये रोशनी आई थी? जो भी तुमने कहा, उस बात का क्या सबूत है तुम्हारे पास? पिछले 2000 सालों से बेलिन फिस्ट की सबसे बड़ी इच्छा पूरी दुनिया पर कब्जा करना है। हम बिना किसी सबूत के तुम्हें अपनी ताकत नहीं दे सकते, सुना? बिल्कुल सही। अगर ये पूरी कहानी सच्ची है तो हमें कोई सबूत दिखाओ। अगर तुम्हें सबूत चाहिए तो जिस बेबे स्टार फ्रैगमेंट के टुकड़े की ताकत है, उसे ऑल्टार की तरफ उठाकर देखो। रोशनी की ताकत के साथ तुम्हें जवाब मिल जाएगा। रोशनी की ताकत इसने कहा? तो क्या तुम्हारे पास भी वैसी ही रोशनी की ताकत है जो हमारे पास है? तो मैं सोच रहा हूं कि उससे हमारी जरूरत क्यों है। पता नहीं। इंटरेस्टिंग। एक बात बताता हूं दोस्तों, तुम्हारे पास जो ताकत है उससे देखते हैं। ये क्या? कहां है हम?
अब हमारे पास 2 हैं। वो लोग आ गए। जिंगा, मडोका। हाय वेल, सोफी। कितना अच्छा लग रहा है कि तुम लोग हमसे मिलने आए। कितने दिनों के बाद। कैसे हो तुम लोग? हम ठीक हैं। ये काफी भारी लगता है, ये मैं ले लेता हूँ। ठीक है, थैंक यू। हेलो, मेरा नाम है यूकी। यूकी मिजुसावा। मैं सोफी हूँ। आपका स्वागत है। हाय, आपसे मिलकर खुशी हुई। तुम्हारा जनरल कहाँ पर है? और क्लाउस भी तुम्हारे साथ नहीं दिखाई दे रहा है। वो दोनों पहले से ही छानबीन के लिए उस जगह पर पहुंच चुके हैं। वो कमाल का ब्लेडर वही है ना? तो तुम्हें वो मिल गया, क्या ये सच है? थोड़ा बहुत। एक काम करते हैं, हम बाकी की कहानी आपको रास्ते में सुनाएंगे, ठीक है? हाँ? मडोका से बात करने के बाद हमने उस स्टार फ्रैगमेंट के टुकड़े को ढूंढने के लिए यूरोपियन यूनियन के सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल कर लिए और इसकी वजह से हमें पता चला है कि उसमें से एक चिंगारी यूरोप में गिरी है। पर बदकिस्मती से हम धरती की वो सही जगह नहीं ढूंढ पाए जहाँ वो गिरी है, जो कि अच्छी बात नहीं। फिर हमारी किस्मत खुली। हमने ग्रीस की पुरानी कहानियों में ढूंढ कर देखा जो सदियों से बताई जाती हैं। कहानी? हाँ, सैवेज सोर्ड्स। उसके गुस्से की कीमत उसे अपनी रोशनी को रोककर और नीले मंदिर में सोकर चुकानी पड़ी। क्या इसका क्या मतलब हुआ? ये बे की कहानी है और बहुत ज्यादा पुरानी है। ये खतरनाक है, जिसे सोर्ड ऑफ द गॉड्स कहते थे। ऐसा भी कहते थे कि जब वो कमाल का बे घूमता था तो तब तक नहीं रुकता था जब तक वो अपने सारे दुश्मनों को हरा न दे। ऐसा कोई ब्लेडर था ही नहीं जो इसकी बेशुमार ताकत को काबू में कर सका। तो इस डर से कि वो बेकाबू न हो जाए, लोगों ने मंदिर के किसी दूर एक कोने में छुपा कर रख दिया ताकि कोई भी उसे ढूंढ न पाए। एक बे को बंद कर दिया क्योंकि वो इतना खतरनाक था? ये तो बिल्कुल कोमा गांव में सोते हुए गैलेक्सी पेगासस की तरह ही है। कहानी के मुताबिक एक जरूरी बात का हमेशा ख्याल रखना, जब भी कोई नई रोशनी गिरती है तो उससे देवताओं का बंधन फिर से टूट जाता है। सोर्ड ऑफ द गॉड्स को एक खुफिया तरीके से ऐसे छुपा दिया गया कि कोई भी उसके पास न जा पाए। तो जिस मंदिर में वो था उसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल था। उसमें ही बहुत वक्त लग गया। ये क्या है? क्या ये वही मंदिर है? आखिर यहाँ ऐसा क्या हो गया? जूलियन, जिंगा, मुझे अफसोस है कि मेरे पास तुम्हारे लिए बुरी खबर है। हम नहीं जानते यहाँ क्या हुआ। हम जब यहाँ आए तो ये सब खंडर में बदल चुका था। ये किसी ने किया है? हाँ, मुझे यकीन है कि हमारे यहाँ आने से पहले शायद किसी ने स्वर्ड्स ऑफ द गॉड्स को अपनी जगह से छीन लिया। नहीं, बहुत बुरा हुआ। तो क्या उस कमाल की बेब्लेड ने निकलने के लिए मंदिर का ये हाल कर दिया? हाँ, हमारे पास इसके अलावा और कोई जवाब नहीं। पर ऐसी हरकत कौन कर सकता है? वो कौन है जिसके हाथों ये स्वॉर्ड ऑफ द गॉड्स वाला बे लग गया? बदकिस्मती से हम अभी भी इस बात का पता नहीं लगा पाए। तो अब बहुत नाइंसाफी है। नहीं सर, अगर बेब्लेड की पावर की कहानी सच्ची है तो आप ऐसी खतरनाक चीज को ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। पर हम उसे ढूंढेंगे कैसे? ये मुझे नहीं पता। सॉर्ड ऑफ द गॉड्स एक ऐसा बे है जिससे लड़ने में मजा आता है। हाँ? इतनी गहरी नींद से जागने के बाद सॉर्ड ऑफ द गॉड्स भी लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार होगा। हाँ, मुमकिन है जिसने भी उसे उठाया होगा वो एक ऐसे टूर्नामेंट में हिस्सा लेगा जहां बहुत सारे ताकतवर ब्लेडर्स मौजूद होंगे। टूर्नामेंट? क्या जल्दी यहाँ आसपास कोई बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है? रुको मैं देखकर बताती हूँ। यहाँ तो मुझे यूरोप में कोई बड़ा टूर्नामेंट होते हुए नहीं दिख रहा है, पर देखने दो। अरे कल डिस्ट्रॉयर डोम नाम का एक बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। क्या कहा तुमने? अगर हम पहले वहाँ चले जाते तो हमारा इतना वक्त बर्बाद नहीं होता। पर मुझे लगा इसके बारे में जूलियन से खबर लेना सबसे जरूरी काम था, इसीलिए। तुम किसी काम की नहीं। माफ करना मुझे महाराज, बस कमाल की बात यह है अच्छा, कि तो ये तुम्हारा मुकुट टूर्नामेंट नहीं दिख कहाँ रहा है। होने बस वाला कुछ है? नुकीले बाल।
थोड़ा सा दूर है यहाँ से, अमेरिका में। अमेरिका? डिस्ट्रॉयर डोम? हाँ, वो होने वाला है। इसके मुताबिक अमेरिकन और रशियन स्पेस प्रोग्राम ने मिलकर एक खास स्टेडियम तैयार किया है और वो पूरा भी हो चुका है। तो वो लोग उसकी ओपनिंग के लिए एक बहुत बड़े जश्न की तैयारी कर रहे हैं। अरे यार, मुझे भी उसमें हिस्सा लेना था। तो क्या तुम्हें यूरोप से कोई इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाला दिख रहा है? जिसे हम ढूंढ रहे हैं, शायद वो उसी टूर्नामेंट में भाग ले रहा हो। हाँ, ऐसा करना मुमकिन तो है, लेकिन दुनिया भर से ब्लेडर्स इस मुकाबले में हिस्सा लेने आए हैं। मैं नहीं जानता वो सब कहाँ से आए हैं। वैसे मुझे मालूम भी कैसे होगा। पूरी दुनिया से। मैं भी चलूंगा, मैं आ रहा हूँ। पर हिस्सा लेने के लिए बहुत देर हो चुकी है। क्वालिफाइंग टूर्नामेंट तो खत्म भी हो चुका है। क्या? ये नहीं हो सकता। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये बहुत ही नाइंसाफी है। जो भी हो, हमें जल्दी वहाँ पहुँचना होगा। जल्दी मिलते हैं दोस्तों। बड़ी अजीब बात है। मैंने इतनी चिल्लम चिल्ली करने वाले लोग पहले कभी नहीं देखे। चलो वापस ट्रेनिंग पर लग जाते हैं। हाँ, हमारा टारगेट है नंबर 1। हमें डिस्ट्रॉयर डोम को भी जीतना अपना लक्ष्य बनाना होगा। माफ करना, पर जीतूंगा तो मैं ही। सुबासा? हे दोस्तों, WBBA में मुझे मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए इनवाइट किया गया है। मजा आने वाला है। ओह, तो जिंगा और बाकियों के अलावा तुम भी लेजेंडरी ब्लेडर्स को ढूंढ रहे हो ना सुबासा? हाँ, हेडक्वार्टर ने मुझसे बात की थी और उन्होंने मुझसे कहा कि मुमकिन है कि एक कमाल का ब्लेडर यहाँ डिस्ट्रॉयर डोम में मुकाबले में हिस्सा लेने आ रहा है। तो मेरा प्लान ये है कि मैं पार्टिसिपेट करूंगा और देखूंगा कि वो है कौन। अपना वक्त बर्बाद मत करो। एक लेजेंडरी ब्लेडर यहाँ पर पहले ही मिल चुका है सुबासा। हाँ, कहाँ है वो? यहीं पर। यहाँ कहाँ? अरे सामने खड़ा हो, समझ नहीं आता? तुम हो? बिल्कुल। अगर जिंग और कियो या लेजेंडरी ब्लेडर्स बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? आई बात समझ में? और हम तीनों की नई टीम बनने के बाद डिस्ट्रॉयर डोम हमारा पहला बड़ा टूर्नामेंट होगा। तो एक एक करके मेरे नंबर 1 बनने के सारे रास्ते खुल रहे हैं सुबासा। फिर मैं जिंगा से आगे निकल जाऊंगा। अगर हम अपनी पूरी ताकत और जोश के साथ मुकाबला करेंगे तो हो सकता है कि स्टार फ्रैगमेंट जो स्ट्राइकर के अंदर है वो जाग जाएगा। तुम देखना, मेरा ये प्लान जरूर काम करेगा और इसमें कोई शक नहीं। जरा ठहरो मैं सामूने, अगर ऐसी बात है तो मेरा और तुम्हारा मुकाबला तो बराबरी का ही है ना? मैं भी। अगर बेब्लेड के बर्निंग स्पिरिट की बात है तो मैं किसी से नहीं हारूंगा। क्या पता हम तीनों को साथ में जोश आ जाए, तब होगा असली धमाल। हाँ, ये सबसे बढ़िया रहेगा। हम नंबर 1 बनेंगे और हम बनेंगे लेजेंडरी ब्लेडर्स। क्या ये लोग वाकई में सच कह रहे हैं? ये तो पागलपन की बातें हैं। पर अगर वो सही निकले तो? शायद अगर मैं मासूमूने और बाकियों के साथ मुकाबला करूं तो शायद मेरा ईगल भी बदल जाए। है ना सुबासा? हाँ? अब जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो फिर टोबी और जियो के साथ मुकाबला क्यों नहीं करते? मेरा मतलब, वैसे भी तुमने अभी तक इनके नए बेब्लेड तो देखे ही नहीं है। तुमने कहा नए बेब्लेड? उसने बिल्कुल सही कहा। हमें ईगल की सारी खूबियों के बारे में पता है और अगर तुम्हें हमारे बेब्लेड्स के बारे में कुछ नहीं पता तो ये नाइंसाफी होगी। चलो एक फ्रेंडली बैटल करते हैं, असली लड़ाई से पहले। अगर तुम चाहते हो तो क्यों नहीं? ये है मेरा नया बे, देखो, स्पाइरल लीरा। स्पाइरल फॉक्स। वाह, स्पाइरल लीरा और स्पाइरल फॉक्स। और पेश है मेरा नया बेब्लेड। टडा! नया रिबॉर्न स्ट्राइकर। क्या सचमुच तुम्हारे पास एक नया स्ट्राइकर है? हाँ? मजाक कर रहा था। असल में मेरे बेब्लेड स्ट्राइकर पर कोच स्टील अभी काम कर रहे हैं। उसे वो मॉडिफाई कर रहे हैं। वो और अच्छा हो जाएगा। मॉडिफाई? वो एक डिटेल ब्लूप्रिंट पर काम कर रहे हैं जिसके बारे में मैंने बहुत सोचा था। उनके जैसे नौसिखिए कोच को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो मासामूने? तुम हमेशा से इतने एहसान फरामोश हो। तुम जरा सोचो, ऐसे पोस्टर के साथ मैं अपना काम कैसे कर सकता हूँ? हाँ? तो ये है क्या? फ्यूजन व्हील को धड़ाम से जाना चाहिए और फिर डा 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 करना चाहिए जिससे जीतना 2 गुना ज्यादा आसान हो जाए। और एक बात बताओ, अगर मेरी जगह तुम होते तो इसे कैसे मॉडिफाई करते? ये तो बस एक आइडिया था कोच। आप तो अपने तरीके से काम कर सकते हैं। आप भी कहते रहते हो कि मेहनत बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने इतनी सारी मेहनत कर दी है। तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे खासम खास तरीके से इसे बनाने की कोशिश करूंगा तुम्हारे अगले मुकाबले के लिए। एक बात अच्छी है कि तुम्हारा मुकाबला ब्लॉक बी में है, थोड़ा टाइम मिलेगा। बी ब्लॉक? तो तुम और मैं अलग ब्लॉक में है? हाँ? तो तुम टोबी और जियो के साथ ब्लॉक ए में हो, मतलब मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा।
इस टूर्नामेंट का मुकाबला एक बैटल रॉयल तरीके से होगा। इसका मतलब हर ब्लॉक के 3 ब्लेडर्स आखिरी मुकाबले में हिस्सा लेंगे। तो अगर तुम हमसे लड़ना चाहते हो तो हम तीनों को टूर्नामेंट के आखिरी राउंड में हर हाल में पहुंचना ही होगा। चिंता मत करो, तुम देखना कि पहला राउंड तो हम लोग ही जीतेंगे। हाँ। बिल्कुल, मैं भी। ठीक है, तो ये है ब्लॉक ए प्री बैटल। क्या बात है, ये तो बहुत ही मजेदार होगा। तुम्हारा टूर्नामेंट कल है, ठीक है? तो अपनी भावनाओं को जरा काबू में रखना। तुमने सुना ना मासामुने, जोश में आकर चिल्लाते मत रहना, अपना होश मत खो देना। चुपचाप देखो और सीखो, समझे? ठीक है, तो शुरू करते हैं। 3, 2, 1, लेट इट। ओके, जाओ ईगल, जाओ फॉक्स, लिरा। क्या बात है टॉमी, जियो, जाओ, उसको पीछे करो, जाओ, उसे 3 दर्जन की ताकत दिखाओ। ये मासामुने कब सुधरेगा? Come on, do something big, big, big! स्पाइरल लीरा और स्पाइरल फॉक्स, ये किस किस्म के बेब्लेड हैं? पहले मुकाबला कर लेते हैं। जाओ, लीरा पर हमला करो। लिरा। इसने ईगल को डॉज कर लिया। ये इटर्नल डिफेंस स्पिन ट्रैक है, सामने वाले का कोई भी वार अपने फ्री स्पिनिंग पंखों से खुद को बचा सकता है। अब मेरी बारी है, ये देखो। कैसा लगा? ये फॉक्स की स्पेशलिटी है, एक अपरकट अटैक। ये काफी इम्प्रेसिव था, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हमले की ताकत की बारी आती है तो ईगल कभी हारता नहीं। हाँ, गलत फहमी में मत जियो दोस्त। फॉक्स कमाल का है, उसके स्पिन ट्रैक पर 3 रोलर्स होने के कारण सामने वाले किसी भी वार से बच सकता है। हमला चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, जब तक टक्कर नहीं होगी तब तक वो किसी काम का नहीं है। एक ट्रिपल रोलर स्पिन ट्रैक, हाँ? गो लिरा। बहुत बढ़िया टोबी। सुबासा, माफ करना दोस्त, लेकिन अगर जियो और मैंने अपनी ताकत मिला दी तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा मेरे दोस्त। उससे बचो ईगल। क्या? यस, ये हुई ना बात। क्या हिट था, कमाल कर दिया। ये क्या? ये कैसे हो सकता है? बहुत बढ़िया, तुम कमाल के हो टॉमी। ये क्या कर रहा है? मैं लीरा की चाल समझ ही नहीं पा रहा। तुम समझ भी नहीं सकते। लिरा के फ्यूजन व्हील को समझना बहुत ही मुश्किल है। पहली नजर में सब जगह एक जैसा लगता है, पर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बदला हुआ है। और उससे क्या होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी में उस छोटे से फर्क के कारण उसकी चाल समझना मुश्किल हो जाता है। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, उसकी चाल समझ नहीं पाओगे तुम। इसे टक्कर देने के लिए तुम्हारे पास स्किल्स होनी चाहिए, वो बहुत ही कम लोगों के पास होती है, और टॉमी उनमें से एक है। चलो उसे हरा दो टॉमी। नहीं, इस बार मेरी बारी है। जाओ फॉक्स। शिकार तुम्हारा है जियो। ये तो अब एक बर्राज अटैक है। इन दोनों की बेब्लेड्स काफी मिलते जुलते हैं, लेकिन इनकी एनर्जी रिंग्स में एकदम अलग हुनर है, जिसे वो अलग तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो फॉक्स। क्या बात है जियो, उसे हरा दो। मैं इसे और लंबा नहीं खींच सकता। आगे बढ़ो ईगो। हे, मुझे लगा तुम समझ गए होगे कि तुम्हारे अटैक्स काम नहीं करेंगे। मैं सब अभी खत्म कर देता हूँ। उड़ो ईगो, ईगो। ओ नहीं, स्पेशल मूव। जाओ फॉक्स। लिरा। ईगो, शाइनिंग टॉर्नेडो बस्टर। स्पेशल मूव, क्रश रिंग। ठीक है, स्पेशल मूव, बस्टर डेड। तुम दोनों हारना मत। बहुत हुआ, बस भी करो। रुक जाओ। अपनी खास तकनीक इस्तेमाल करके तुम जिम को नष्ट करना चाहते हो क्या? हाँ, लेकिन अभी अभी तो मजा आना शुरू हुआ था।
आपको मुकाबले में ऐसी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। कोच, अपनी टांग का ध्यान रखा करिए, ये अच्छी बात नहीं है। अगर तुम लोग अपनी खास तकनीक इस्तेमाल करना चाहते हो तो कल टूर्नामेंट में करना, या नहीं। मैं तुम लोगों के ट्रेनिंग के लिए अपनी जिम का सत्यानाश नहीं करने दूंगा। तुम सही कह रहे हो, हमें अपने मजे को कल के लिए बचाना चाहिए। बिल्कुल। ये मुकाबला तो बस एक ही दिन के लिए रोकना है ना? कोई बात नहीं, जीतूंगा तो मैं ही। ठीक है, ठीक है। ये मैच हम कल पूरा करेंगे। कल हमें डिस्ट्रॉय डोम में ये पता चल ही जाएगा कि कौन बेहतर है और कौन नंबर 1 है। ओ, जल्दी करो, जल्दी करो। अगर हमने और देर कर दी तो मुकाबला हमारे बिना ही शुरू हो जाएगा। सफर का तनाव इसके दिमाग पर अब असर देने लगा है। बात यह है कि वो ब्लेडर जिसके पास स्वॉर्ड ऑफ द गॉड्स है, क्या वो इस मुकाबले में आएगा? ये तो हमें वहाँ जाकर ही पता चलेगा। रुको, मैं बस पहुँच ही रहा हूँ। मेरे लिए रुको यूएसए।